जश्न बहारा के दूसरे हिस्से के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रेस कोर्स पार्क लाहौर में इस खूबसूरत जश्न बहारा के सिलसिले में लगाए गए सकाफ़ती मेले पर एक तायराना नज़र डालने के लिए यहाँ बग्गियों का भी इंतज़ाम किया गया है। बग्गी पे बैठ के इस पूरे मेले का एक जायज़ा लिया जा सकता है। हम भी इस वक्त एक बग्गी पे बैठे हैं और अभी हम अपनी सैर शुरू करना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ इस पूरे मेले की सैर कीजिए। बग्गी में बैठ के हम आपको इस पूरे मेले की सैर करवा रहे हैं। हमारे दाईं जानिब इस वक्त बेशुमार स्टॉल्स लगे हैं और ये सारे स्टॉल्स खाने के हैं। खाने पीने की मुख्तलिफ़ अशिया यहाँ पे मिलती हैं, ख़ास तौर पे पंजाब के रवायती खाने। ये सज्जी का स्टॉल है। बलूचिस्तान की मशहूर सज्जी भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा सरहद के चपल कबाब, पंजाब के पठोरे और इसी तरह की मुख्तलिफ़ अशिया, गोलगप्पे, दही भल्ले। ख़ास तौर पे लोग इन स्टॉल्स पे दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। मिठाई की दुकान जिस पे अंदरसे और पकोड़े और जलेबी। इसके अलावा पंजाब की मशहूर सौगात साग जो कि सरसों का है, उसके साथ मकई की रोटी भी यहाँ दस्तयाब है। इस वक्त हमारे बाईं जानिब हार्टिकल्चरल अथॉरिटी के दफातर, जिनके ज़ेर एहतमाम इस पूरे मेले का इनेकाद किया गया है। उसके अलावा ग्राउंड है जिसमें मुख्तलिफ़ अहबाब जो कि यहाँ सैर और तफरीह के लिए आए हुए हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों में मसरूफ़ हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बग्गियाँ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, जिन पे बैठ के आप इस पूरे मेले का एक चक्कर लगा सकते हैं। बेशुमार लोग पंजाब और लाहौर से यहाँ पे आए हुए जो कि इस वक्त सैर व तफरीह में मशगूल हैं। शहद भी यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं। पंजाब, सरहद, सिंध के रवायती खानों के अलावा चाइनीज़ खाने भी मिलते हैं और इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें। तो मुख्तलिफ़ स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं और ये स्टॉल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे मुख्तलिफ़ खानों के स्टॉल्स हैं। ये अफ़गान रेस्टोरेंट जिसमें आपको बलोची सज्जी भी मिलती है। लाहौर जो कि पंजाब का सकाफ़ती मरकज़, मुख्तलिफ़ किस्म के मेले और त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। जश्न बहारा के सिलसिले में यहाँ इस मेले का इनेकाद किया गया है। पुराने ज़मानों की मशहूर सवारी बग्गी। इस वक्त हम बग्गी पे बैठ के इस मेले का चक्कर लगा रहे हैं। किसी ज़माने में ये शाही सवारी होती थी। शाही ख़वातीन बापर्दा सफ़र करने के लिए शाही बग्गी को ही इस्तेमाल करती थीं। बेशुमार लोग इस मेले में आए हुए हैं और बहार के इस खूबसूरत मौसम का मज़ा लूट रहे हैं। नाज़रीन, बच्चों की दिलचस्पी दीदनी है। अक्सर लोग अपने बच्चों को सैर व तफरीह के लिए यहाँ पे लाए हुए हैं। मेले का चक्कर लगाते हुए अब हम ऐसी जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पंजाब, सरहद और सिंध की मुख्तलिफ़ दस्तकारियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ इलाकों से ये लोग अपने स्टॉल्स लेके, अपनी दस्तकारियाँ लेके इस जश्न बहारा के मेले के लिए लाहौर आए हुए हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने भी यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं।
पंजाब आर्ट काउंसिल का भी एक स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। डेकोरेशन पीसेस, घरेलू इस्तेमाल की अशिया और दूसरी दस्तकारियाँ यहाँ पे लोगों की ख़रीदारी का मरकज़ हैं। ये स्टॉल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ईगल एडवर्टाइजर्स का स्टॉल है, जिसमें गमले हैं, बर्तन हैं और छोटी छोटी दस्तकारियाँ पड़ी हैं। और ये स्टॉल डेकोरेशन पीसीस का है। इसके साथ नाज़रीन मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं जिनमें लोग इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ब्लैक एंड वाइट हौज़री की सनत में पाकिस्तान का एक नाम है। हौज़री की अशिया पे लोगों का खासा रश है। स्पोर्ट्स के सामान में भी पाकिस्तान पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स का स्टॉल भी लगाया गया है। मुल्तान में ऊँट की खाल का खासा मशहूर काम होता है, वो भी यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा मुल्तानी खुस्से और मुल्तानी बेड शीट्स भी यहाँ मिल सकती हैं। नाज़रीन, ये था इस पूरे मेले का एक चक्कर जो कि हमने इस खूबसूरत कदीमी शाही सवारी बग्घी पे लगाया। उम्मीद है नाज़रीन आप भी हमारे इस सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। जश्न बहारा के सिलसिले में रेस कोर्स पार्क में लगाए गए इस खूबसूरत मेले के चंद स्टॉल्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मसनूई फूलों का ये स्टॉल है। मुख्तलिफ़ फूलों के गुलदस्ते बना के यहाँ रखे गए हैं, लेकिन ये सारे फूल मसनूई हैं, महज डेकोरेशन के लिए। कि नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत काम है। मिट्टी के बनाए गए मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस की ये दुकान है। छोटे छोटे खूबसूरत गुलदान, दिए और बहुत सी डेकोरेशन पीसेस। दस्तकारी के एतबार से मुल्तान पूरे पाकिस्तान में शोहरत का हामिल है। ये मुल्तानी खुस्सों का एक स्टॉल है। तरह तरह के दीदाज़ेब खुस्से यहाँ पे रखे गए हैं। इसके साथ ही अगला स्टॉल जो है ये भी मुल्तान का ही काम है और मुल्तान का ये काम बहुत ही अहमियत और शोहरत का हामिल है। ये काम ऊँट की खाल से किया जाता है। ऊँट की खाल पे मुख्तलिफ नक्शो निगार बना के ये खूबसूरत और बड़े बड़े गुलदान बनाए जाते हैं। ये खूबसूरत काम भी ऊँट की खाल पे ही किया गया है। ये टेबल लैंप ऊँट की खाल से बनाया गया है। जश्न बहारा का ये मेला इस वक्त अपने पूरे उरूज पर है। इन स्टॉल्स पर लोगों का इस वक्त खासा रश है। मुल्तान के एक स्टॉल पे हम मौजूद हैं और ये स्टॉल इस वक्त जो आप देख रहे हैं इसमें शीशे का कटवर्क आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ गुलदानों पर और मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस पर शीशे का कटवर्क हुआ है। इस कटवर्क को देख के हमें कदीम तारीखी इमारत की याद ताज़ा होती है। इसी शीशे के काम से कायद आज़म की खूबसूरत तस्वीर इन्होंने बनाई हुई है। एक और ख़ूबसूरत स्टॉल पे इस वक्त हम मौजूद हैं। मुख्तलिफ खूबसूरत गमले और डेकोरेशन पीसेस का ये स्टॉल है। मिट्टी के गमले, मिट्टी के गुलदान और ख़ूबसूरत डेकोरेशन पीसेस। मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाने के बाद खूबसूरत पॉलिश
और काशीकारी करके इनको नहायत मुज़य्यन कर दिया जाता है। घरों की ज़ेबाइश के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें इस स्टॉल पे बकसरत नज़र आ रही हैं। मेले में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स के दरमियान एक स्टॉल पंजाब आर्ट्स कौंसिल का स्टॉल है। यहाँ पे 3 मुख्तलिफ कामों की हामिल अशिया रखी गई हैं। एक काम पीतल की भराई का है, दूसरा लकड़ी का है और तीसरा ब्रास का है। मुख्तलिफ किस्म के डेकोरेशन पीसेस इन तीनों कामों से यहाँ पे रखे गए हैं। पंजाब आर्ट्स कौंसिल की तरफ से लगाए गए इस स्टॉल में लकड़ी के मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस और मुख्तलिफ घरेलू इस्तेमाल में आने वाली अशिया रखी गई हैं। खूबसूरत काम है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा ब्रास का मुख्तलिफ काम है। ब्रास के साथ मुख्तलिफ नक्शो निगार बना के मुख्तलिफ अशिया तैयार की गई हैं। ये कॉपर के अंदर है, ये सारा हैंडमेड है। ये तमाम लाहौर का बना हुआ है। दस्तकार लोग काम करते हैं जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री को बनाकर दिया करते थे, पर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री इदारा ख़त्म कर रही है। इससे हज़ारों लोगों का नुकसान होगा और बेरोज़गारी फैलेगी। जबकि हमारे मौजूदा हुकूमत का ये ऐन है कि बेरोज़गारी ख़त्म करनी है। इसलिए पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री को चाहिए कि अपनी शॉपें जहाँ हैं वहाँ कायम दायम रखें। ये वुड का काम है, ये लाहौर का भी है, चिन्योट का भी है, और ये कैमल बोन है और ये कैमल स्टैंड है। ये 1 पीस में होता है, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता। ये दुनिया के हर ममालिक में बहुत पसंद किया जाता है और अंदरूनी मुल्क भी बहुत पसंद किया जाता है। इसको फॉरेन कंट्री में डॉलरों के हिसाब से बिकता है। एक्सपोर्ट की बहुत डिमांड है इसकी। ये अखरोट की लकड़ी में है चहदरास, ये वालनट वुड है, ये चहदरास है जी। ये अखरोट की लकड़ी में बना हुआ है, वालनट वुड है। ये भी लाहौर में तैयार हुआ है। डी ट्रॉली है, टेबल सेट हैं और इसमें मुख्तलिफ एशिया हैं जो तमाम एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है। ये कैमल बोन है, ये ऊँट की हड्डी से बनी हुई मसनूआत है सारी। पंजाब आर्ट्स कौंसिल के स्टॉल के बाद इस वक्त जिस स्टॉल पे हम मौजूद हैं, यहाँ खजूर के तिनकों से बनाई गई मुख्तलिफ अशिया हमें नज़र आ रही हैं। घरों में सजावट में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया खजूर के तिनकों के साथ बड़ी मेहनत के साथ हाथ से बनाई गई यहाँ पे रखी गई हैं। ख़वातीन का खासा हुजूम है इस स्टॉल पे। जश्न बहारा के सिलसिले में रेस कोर्स पार्क में लगाए गए इस मेले में इस वक्त लोगों का खासा रश हो चुका है। बेशुमार लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अक्सर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। और ये लोग मुख्तलिफ अंदाज से अपनी अपनी तफरीहात में मसरूफ़ हैं। कुछ नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ और कुछ पतंगबाजी में। पतंगबाजी भी लाहौर और अहले लाहौर की सकाफ़त का एक हिस्सा है। बहार की आमद के साथ साथ बसंत का त्यौहार भी लाहौर में बहुत ही पुरजोश तरीके पर मनाया जाता है। रेस कोर्स पार्क के इस खूबसूरत लान को भी पंजाब की रवायती सकाफ़त का मज़हर बना दिया गया है। और इस वक्त कुछ इलामात आप देख रहे हैं जो कि पंजाब के देहातों का ख़ासा होती हैं। इनमें हल है, हाथ वाला पंखा है, उसके साथ एक कुएं को अलामत के तौर पे यहाँ दिखाया गया है। और ये कुआं ही उस ज़माने में
कदीम ज़माने में फ़सलों को सैराब कराने के लिए इस्तेमाल होता था। पंजाब की सकाफ़त के मज़हर चंद घड़ों को यहाँ मुख्तलिफ़ रंग दे के सिर्फ डेकोरेशन के तौर पे इस लॉन में मुख्तलिफ़ स्टैंड्स लकड़ी के बना के उनके साथ लटकाया गया है और उसके साथ ही इस लॉन में एक छोटा सा घर बनाया गया है। दरअसल ये घर नहीं बल्कि एक ढारा है जो कि पंजाब के देहातों में तकरीबन हर घर के साथ बनाया जाता है। इस ढारे में माल मवेशी रखे जाते हैं और वाकई इस वक्त इसका नज़ारा दीदनी है। एक चारा काटने की मशीन जिसके टोका कहते हैं उसकी कमी है, बाकी पूरा मंज़र इस ढारे का वही है जो कि किसी भी देहात में हमें नज़र आ सकता है। रेस कोर्स पार्क में लगाए गए इस खूबसूरत मेले के लॉन में एक पपेट शो भी लगाया जाता है। ये चारदीवारी इसी पपेट शो की है। हार्टिकल्चरल अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने रेस कोर्स पार्क में ये खूबसूरत मेला लगा के अहले लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के लोगों के लिए एक खूबसूरत तफरीह का मुकाम और ख़ूबसूरत तफरीह का सामान यहाँ पे बना दिया है। तकरीबन 1 माह तक जारी रहने वाले इस खूबसूरत मेले को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने देखा और अब भी रेस कोर्स पार्क का ये लॉन लोगों से भरा हुआ है। फैमिलीज़ के साथ आए हुए लोग मुख्तलिफ अंदाज से अपनी तफरीह में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हार्टिकल्चर अथॉरिटी के मुकर्रम अमजद साहब मेरे साथ हैं। हम अमजद साहब से पूछते हैं कि अमजद साहब ये बताएं कि ये जो जश्न बहारा लगाया गया है यहाँ पे मेला, इसका क्या मकसद है? देखें जी, इसका मेन मकसद तो ये है कि पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, कल्चर है, उसको शो किया जाए। ठीक, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो हमारे मेले या इस किस्म की जो चीज़ें थी वो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। इसको इसका तो सबसे जो मेन मकसद वही है कि इस चीज़ को इसलिए किया जाए कि सब पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, जितने भी इलाकाई किस्म लोग हैं, उन सब को यहाँ पे इकट्ठा किया जाए। उनके जो भी रसूम व रवाज हैं, उनकी जितना भी सकाफ़त है वो यहाँ पे शो की जाए। अच्छा, दूसरी ये बताएं कि आपने ये मेला गालिबन 30 दिन से ज़्यादा का अरेंज किया है, तो इस 30 दिन में आपके ख्याल में लोगों की दिलचस्पी का इसमें क्या हाल रहा है और लोगों ने किस तरह इसको एंजॉय किया? देखिए जी, शुरू में जो हमारा प्रोग्राम था कि ये तकरीबन 8-10 दिन तक इसका जो सही वो इंटरेस्ट होगा लोग वो उतने दिन रखेंगे, लेकिन उसमें जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि स्टिल अभी तक 1 माह गुजर चुके हैं तकरीबन, लेकिन लोगों की दिलचस्पी कायम है। उसमें यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, कुछ ख़त्म हो गए, इस तरीक़े से कि लोगों की दिलचस्पी इसके बावजूद अभी तक बरकरार है। तो अंदाज़न अब तक आपके ख्याल में कितने लोग इसको विज़िट कर चुके होंगे? कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी तकरीबन आधा लाहौर इसको कम से कम देख चुका है। आधा लाहौर देख चुका है। अच्छा, ये तो आपने इंतज़ामी तौर पे बात की, एक आम आदमी की हैसियत से आप इस मेले को किस तरह देखते हैं? देखिए जी, हमारा तो वैसे तो ये सिलसिला ही ऐसा है कि हम अक्सर नुमाइश वगैरह करते रहते हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस किस्म का हम देख रहे हैं कि जो जहाँ पे सूरत हाल है वो बिल्कुल एक बंदा गांव में चला जाए या किसी ऐसी जगह पे, वो एक आप ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल किस्म का माहौल मिल रहा है यहाँ पे हमें, वो मतलब एक चेंज हमें। हाँ जी, आपने एक लोगों को भी चेंज दिया और ख़ुद आपको भी चेंज महसूस हो रही है। शुक्रिया अमजद साहब, बहुत बहुत थैंक यू। मेरा नाम अनम है और मैं गुलशन हावी से आई हूँ। मैंने जश्न बहारा मेला देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैंने बग्गी की सैर की, म्यूज़िकल प्रोग्राम भी देखा और पुतली तमाशा भी मैं देखूंगी। और यहाँ पे बहुत अच्छे इन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं। मुझे यहाँ पे मेला देख के बहुत मज़ा आया, बल्कि मेरे साथ जो मेरे कज़न्स हैं इन्होंने भी मुझे कहा कि मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आया ये मेला देख के। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तारिक मसूद है, मैं गुलशन रावी से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहली दफ़ा इस पार्क में आया हूँ, रेस कोर्स ग्राउंड में। 2-3 चीज़ें बड़ी यहाँ पे दिलचस्प देखने में आई हैं। एक तो देहाती माहौल जो हमारा कल्चर है, और दूसरा जो सबसे एक अजीब सी मुझे खुशी हुई है वो ये कि मेरे पास 1000 का नोट था, तो मैंने मुख्तलिफ़ दुकानदारों से कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहिए,
हर आदमी ने कहा फ्री ले जाएं, हमारे पास चेंज नहीं है। तो ये मेरे लिए ये मैं 5-6 दुकानदारों से ऐसा इत्तेफाक हुआ है, आप खुदा पे यकीन करें ये सच है। और ये पहली दफ़ा मेरी तारीख में, 50 साल मेरी उम्र है और मुझे पहली दफ़ा ऐसा देखने में पाकिस्तान में बड़ी खुशी हुई है मुझे। ये पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शुजावर है जी, मैं अंदरून शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। हम लोग रेस कोर्स पार्क में आए हुए हैं इस टाइम, जो यहाँ पर तकरीबन बहुत प्यारा व्यू चल रहे हैं। ये जो स्टॉल लगे हुए हैं खाने के पीने के, और ये जो छोटे छोटे स्टॉल हैं जिस तरह के बैंगल्स यहाँ पे बिक रही हैं और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल लगे हुए हैं, हम लोग इन चीज़ों से बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के इवेंट कराते रहें। इनसे ये होता है कि हम लोगों को जो है फजूलत मिलती है कि हम लोग यहाँ पर आएँ, इंजॉय करें। और क्योंकि आजकल आपको पता है टेंशनें बहुत बढ़ चुकी हैं और इस टेंशनों में इस तरह के इवेंट होने चाहिए। मुश्ताक हुसैन है, मैं वकील हूँ और काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी जगह हमें मिली है जहाँ हमने एंजॉय किया है। इससे पहले कराची गए थे, वहाँ पे ये सारा कुछ था, और कराची के बाद आज पहली मरतबा यहाँ हमने देखा है और काफ़ी इंजॉय किया है। काफ़ी इंजॉय किया है हमने। आप कुछ कहेंगे? बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। यहाँ पे ड्रीमलैंड में गए थे हमें, तो हम कहते कि लाहौर में भी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम इंजॉय करें। तो मैं इनसे यही कहती हूँ कि आज हमने बिल्कुल सेम वही ऐसा ही माहौल लग रहा है, इतना अच्छा मौसम है और बड़ी अच्छी गैदरिंग है यहाँ पे, बहुत इंजॉय किया हमने। बड़ी देर के बाद बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम ये कामरान लाशारी साहब ने ये पेश किया है और बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये जो ख़ास तौर पर ये जो दिल्ली स्टेज हो रहा है वो भी बेहतरीन है और बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है जी। थैंक यू। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और मैं धोबी घाट की तरफ रहता हूँ। हमने इधर आकर बहुत एंजॉय किया है और हमें बहुत मज़ा आया इधर। यहाँ की ये जो स्टेट है बहुत अच्छी है, यहाँ का हर काम बहुत अच्छा हो रहा है। हेलो, माय नेम इज़ सदफ और वेरी इंजॉयबल। बहुत इंजॉय किया हमने, खाने पीने के बड़े अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं और मैं लोगों से कहूँगी कि वो आएँ और इन्जॉय करें। लाहौर में इस तरह के होते रहते हैं फंक्शन, तो मेरे ख्याल में लोगों के लिए ये एक अच्छी तफरीह का मकाम है और बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है इसमें, झूले वगैरह लगे हुए हैं। फैमिलीज आएँ और देखें और दाद दें अपने ये एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने एक अच्छा लोगों के लिए काफ़ी अरसे से ही चल रहा है और मेरे ख्याल में काफ़ी लोग आते रहते हैं और आज तो वीकेंड है और काफ़ी लोग मैंने देखा है कि यहाँ मौजूद हैं। मेरा नाम मोहम्मद है और मैं 2 ग्रीन में पढ़ता हूँ और मैं रज़ा ब्लॉक में रहता हूँ और मैंने इधर बहुत इंजॉय किया। बग्गी पे बैठा था मैं और मैंने भटूरे भी खाए थे, मैंने इधर बलून्स भी लिए थे और मैंने इधर वो बबल्स जो बनाते हैं मैंने वो भी लिए थे। नाज़रीन किराम, अब जबकि 8 बज चुके हैं तब भी हार्टिकल्चरल अथॉरिटी की जानिब से लाहौर शहर में लगाया गया ये खूबसूरत मेला अपने पूरे उरूज पर है। रोशनियों के साथ इस मेले की रौनक और भी बढ़ गई है। खाने पीने के स्टॉल्स पे इस वक्त लोगों का खासा रश है। इसके साथ जितने भी दूसरे स्टॉल्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं उन पे लोगों का रश बहुत ज़्यादा हो गया है। 12 बजे के बाद यहाँ लोगों ने आना शुरू कर दिया था और अब जबकि रात ढलती जा रही है, जोक दर जोक लोग इस मेले को देखने और यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आते चले जा रहे हैं। दरख्तों पर लगाई गई लाइट्स बहुत ही भला मंजर पेश कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि नाज़रीन आपको लाहौर शहर में लगाया गया ये सकाफ़ती मेला पसंद आया होगा। इसके साथ ही अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।